नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है रचना जी। इन्होंने अपने पति की डायबिटीज, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी मिलेट्स और मिलेट्स की अम्बली खिलाकर ठीक कर दी। जी हाँ, सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन ये पूर्णतः सत्य है। पहले कई दवाइयां ले चुके थे लेकिन आराम नहीं हो रहा था, दवाइयां सब छोड़ दी और फिर जो चमत्कार हुआ मिलेट्स की अम्बली से वो बताएंगी डॉक्टर रचना जी। जी हाँ, ये आयुर्वेद में डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उसी चीज को इन्होंने अप्लाई किया अपने घर में पहले और अब लोगों की सेहत भी ठीक कर रही हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी और आप खुद भी अपने स्तर पर भी इन चीजों का इलाज कर पाएंगे, ये कहना है डॉक्टर रचना का। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रचना जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि आपके पति को कई समस्याएं थी और एक्सरसाइज भी पूरी करते थे, पूरा खान पान भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी उनका HbA1c ज्यादा था। तो क्या समस्याएं थी जरा बताइए और क्या क्या फॉलो करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे? जी। मेरे पति का जो लाइफस्टाइल था वो बाहर अंदर ज्यादा रहते थे, टूरिंग पे रहते थे, तो उनके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर टाइम की वजह से उनको डायबिटीज हो गई, जो हमको बाद में पता चला। और डायबिटीज उनको 472 थी और जब हमने जाना कि ये इतनी ज्यादा डायबिटीज हो गई तो हम हैरान हो गए कि एकदम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो हमने उनकी एलोपैथिक दवाई शुरू कर दी। तब भी उनका जो है HbA1c क्योंकि 12.5 था वो डाउन नहीं आ रहा था, उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था शुगर लेवल। फिर हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इस तरीके से हमने पैथिस को इस्तेमाल किया, लेकिन वो बैलेंस में भी नहीं आ रही थी कि कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो 12.5 हमको फिगर नीचे नहीं आ रहा था। कहीं हम सोचते थे कि 0.5 भी अगर नीचे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाद में हम सोचते थे कि करें तो करें क्या, सभी हम दवाई यूज कर रहे हैं। इन्होंने वॉकिंग करना शुरू किया, इन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, फिर भी वो फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बाद में जब पता चला कि गेहूं, चावल और गन्ना हम ले रहे हैं तो जाके ये हमारा स्टेपल फूड हमें रॉन्ग लगा। जब हमने 2 अप्रैल 2022 को डॉक्टर खादर वली जी को सुना तब हमें पता चला कि हमारा स्टेपल फूड ही हमारी प्रॉब्लम्स का कारण है। एक तो पुअर लाइफस्टाइल था ही, ऊपर से हमारा खाना हमको खराब कर रहा था। तो जब हमने डॉक्टर खादर वली जी का लेक्चर सुना उसके बाद हमने मिलेट्स की सारी जानकारी ली कि इसमें फाइबर ऐसा है, इसकी वजह से सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमने मिलेट्स की अम्बली शुरू की, उस वजह से हमने सारे परहेज करने शुरू किए। आज हमको 638 दिन हो गए हैं तब से हमने घर में हमारे दूध नहीं आता, चीनी नहीं है, गन्ने से बना कोई उत्पाद नहीं है, चाय नहीं, कॉफी नहीं हमने इस्तेमाल किया, गेहूं हमने इस्तेमाल नहीं किया, चावल हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने मिलेट्स डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया और 5 अप्रैल 2022 से लेके आज 638 दिन हो गए हैं अम्बली ही हम खाते हैं। और 3 महीने लगातार मैंने अपने हस्बैंड को तीनों टाइम उनको अम्बली डाइट ही दी। अम्बली के साथ उनको दाल सब्जी वगैरह दी, वो बीच में अपना 2 घंटे के बाद थोड़ा फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते थे, पानी का इंटेक अच्छा किया, रॉ फूड साथ में लिया। उस वजह से जहाँ 12.5 हम सोच रहे थे कि 10-12 साल हो गए ये हमारे डायबिटीज जा क्यों नहीं रही है। HbA1c 12.5 था। यस, जैसा हम हर महीने रिपोर्ट निकलवाते रहे तो 3 महीने के अंदर अंदर इनका 12.5 से 7.5 HbA1c आ गया, जो हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। तो जो हमने रिपोर्ट्स ली है वो अम्बली के अंदर इतनी ताकत है क्योंकि अम्बली ने क्या किया, गट माइक्रोबाइम्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया और वो एंटीऑक्सीडेंट उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से इनकी जो डायबिटीज है वो धीरे धीरे डाउन आ गई और आज वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कोई टैबलेट नहीं खा रहे हैं और मिलेट्स का ही वो सारा प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं। और ये मेरे पति ही नहीं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का हमने इलाज किया है, आज वो डायबिटीज से फ्री हैं। वो अम्बली ही खाते हैं और मिलेट्स की अदर डिशेस वगैरह लेते हैं, कभी उनका पोहा खा लिया, राइस खा लिया, रोटी बना के खा ली, वो पूरा परहेज कर रहे हैं, पूरा उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो आज बिल्कुल वो डायबिटिक फ्री है और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आपने बताया उनको थायराइड की भी समस्या थी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, वो कैसे ठीक हुआ? वो जैसे हमने अम्बली खाई, अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया, खाने का तरीका हमने बदला, उससे उनका कोलेस्ट्रॉल जो था वो 350 के करीब था, कहा जाए तो 294 उनका कोलेस्ट्रॉल था, जो काफी ज्यादा है। तो वो भी उनका कंट्रोल आ गया जितना होना चाहिए। और उनको जो थायराइड की समस्या थी वो तो हमें अचानक से पता चला ये थायराइड कहाँ से आ गया, ये तो अचानक चल ही रहा था समस्या। तो थायराइड तो देखते देखते इनका 1 महीने में ठीक हो गया, हमको तो टैबलेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अम्बली को जो है हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और जितने भी हमारे पेशेंट्स हम सबको यही बात बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली 3 महीना अम्बली फॉलो कर लो। अब थोड़ा
थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अम्बली कैसे शुरू की, उसके साथ साथ क्या खाया, क्योंकि एकदम से चीजें शिफ्ट करते हैं तो खाली अम्बली तो खा नहीं सकते, तो वो शेड्यूल क्या था आपका, वो थोड़ा ब्रीफ में बताएं। सुबह जैसे कि हम खाली पेट जो इनको हमने पानी दिया कि आप 2 से 2.5 लीटर आप पानी पी लो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फिर कुछ काढ़े होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग काढ़े होते हैं, तो हमने डायबिटीज के उनको काढ़े दिए। उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने अम्बली खाई। अम्बली के साथ उन्होंने दाल या सब्जी, चटनी, आपका घर का बना हुआ अचार, कुछ भी आपको जो मिलता है वो उन्होंने खाया। उनके साथ उसमें मिक्स करके खा लो, चाहे आप साइड में रख के खा लो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। साथ में आप सैलेड भी खा सकते हो। इसी तरीके से उनको आफ्टरनून भी उनको ऐसा ही दिया, साथ में उनको टकरा बना के दिया। इट मीन्स आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा बटर मिल्क जो होता है, तो वो उनको साथ में दिया अम्बली के साथ। रात को फिर उनको 6 बजे से पहले पहले खाना खिला दिया गया था, क्योंकि उससे लेट अगर करते हैं तो हमारे इंसुलिन जो है प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, वो भी हमारा मेजर कारण होता है। तो शाम को 6 बजे से पहले पहले उनको अम्बली ऐसे खिला दी गई। तीनों टाइम उनको दाल सब्जी के साथ, अगर दाल सब्जी का मन नहीं है किसी टाइम तो उसमें हम थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी डाल के खा सकते हैं। उसकी स्मूदी भी बना के हम पी सकते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क में हमने शेक बना के पी लिया अम्बली का। अम्बली के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मैंने उनको जिस तरीके से दिया मैं आपको वो बता रही हूँ। और जो हमारे पेशेंट्स ज्यादातर लेते हैं वही तरीका है, वो अपना अम्बली लेते हैं, ग्रेन्स की ही लेते हैं, वो आटे वाली नहीं बना के ले रहे हैं। तो उसी में वो दाल सब्जी मिक्स कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे दाल चावल खा लिए या खिचड़ी खा ली है, पोहा टाइप खा लिया, तो वो इस तरीके से खाते हैं। और ये इनका तीनों टाइम का डाइट प्लान था। आपने बताया काढ़े सुबह सुबह लेते थे, वो काढ़ा क्या होता है, या जरूरी होता है वो लेना, या? हाँ, काढ़ा बिल्कुल वो जरूरी होता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है, वो तो बहुत ही जरूरी है। ये तो अम्बली और जो काढ़ा है इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल साथ साथ है, वो आप नहीं छोड़ सकते, वो कंपलसरी है। काढ़ा किस तरह का कोई घर पे बना सकता है, किस तरह के काढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, हम लाइव पत्ते लेते हैं, जैसे कि मेरा जो गिलोय का है, जैसे गिलोय है, धनिया है, पुदीना है, जो हम डायबिटीज में इस्तेमाल करते हैं। तो हम घूमने गए, सैर करने गए, तो वहां से गिलोय के पत्ते तोड़ लाए, तो लाइव हम पत्ते लेते हैं। कोई बॉटल वाला, कोई टैबलेट हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ताजे पत्ते लेते हैं, ताजा काढ़ा बनता है और अब ताजा पियो, उसका ज्यादा रिजल्ट है। वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, अगर कोई अपने बनाना चाहे तो पर्टिकुलर 3-4 क्या चीजें मिलानी पड़ती हैं? कुछ नहीं मिलाना पड़ता, उसमें 6-7 तरीके के पत्ते होते हैं जो हमको हर हफ्ते चेंज करने होते हैं। जैसे कि गिलोय का काढ़ा है तो हमको 7 दिन गिलोय का काढ़ा ही पीना है। 8वें दिन से हम कोई सेकंड काढ़ा वाला पत्ता चेंज करेंगे। जैसे मुझे धनिया लेना, पहले 7 दिन आपका गिलोय है, फिर 7 दिन धनिया है, फिर 7 दिन पुदीना है, 7 दिन आपका बेल के पत्ते हैं। इस तरीके से एवरी 7 डे यू हैव चेंज। एक पत्ते का काढ़ा बनाकर उबाल करके उसको पीना है? हाँ, तो ये आपको 2 टाइम लेना है, आधा घंटा पहले सुबह और आधा घंटा पहले आपको रात का खाना खाने से पहले। मतलब अम्बली मिलेट से बनती है, लेकिन मिलेट्स के और भी डिशेज होती हैं, वो खिलाए, लेकिन आफ्टर 3 मंथ सबसे पहले की, क्योंकि इनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। इनको मतलब आईसाइट भी इनकी डाउन जा रही थी, हेयर फॉल भी इनको होने लगा था ज़्यादा HbA1c की वजह से। तो कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्टली पहले 3 महीने अम्बली ही फॉलो करवाई है। इनको कोई डिश नहीं दी है, कोई मीठा नहीं दिया ना, स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया तो रिजल्ट आया है। उसके बाद आज ये मीठा भी खा लेते हैं, रोटी भी खाते हैं, हर वो डिश वो इंजॉय कर रहे हैं जो मिलेट से बनती है। जो आपका पिज़्ज़ा है, चाहे वो कुकीज़ है, केक्स है, चाहे वो आपका फ्रूट कस्टर्ड है, कुछ भी। मीठे में क्या, किस चीज से मीठा करते हैं? मीठा पाम जैगरी, कोकोनट शुगर, पाम मिश्री, यही है। इसी का मीठा मिलाते हैं तो उससे कंट्रोल रहता है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ये तो बल्कि डेली आजकल मीठा खाते हैं। जैसे कि विंटर का टाइम चल रहा, गाजर का हलवा भी बनता है, मैं विदाउट मिल्क गाजर का हलवा बना देती हूँ प्लांट बेस्ड मिल्क डाल के। एंड मीठे में थोड़ा बहुत मैं यही मिक्स कर देती हूँ, पाम जैगरी या मिश्री वगैरह। तो कुछ भी नहीं है, हम अपने चेक करते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। एंड 10 kg इनका वेट भी रिड्यूस हो गया है। और अब वो एक्सरसाइज करते हैं। अब 25 साल के लड़कों के साथ वो सपाटा भी लगाते हैं, रोज जिम में जाते हैं, इतना ज्यादा स्टेमिना। तो ऐसा रिजल्ट हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। अब बात करते हैं कि अभी खाना क्या क्या रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब आपने शुरू से जो अब तक भी नहीं खा रहे हैं। 638 दिन से, जैसा भी बताया कि हमारी फैमिली में इतने दिन से फॉलो हो रहा है 100% मिलेट। तो उसमें हमारे घर में गेहूं नहीं आया, चावल नहीं आया, गन्ने से बना हुआ किसी भी प्रकार का मीठा नहीं आया, कॉफी नहीं आई, और आपका जो ये चाय है वो नहीं आई, और दूध तो बिल्कुल भी नहीं आता। दूध बिल्कुल नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। मतलब डेयरी प्रोडक्ट, लस्सी, घी लेते हैं? हाँ, बटर मिल्क के लिए थोड़ा सा गाय का हम ले लेते हैं। A2 काओ जो गाय होती है वो हमारे यहाँ है, तो उसका हम दूध लेते हैं। तो उसको हम
फर्मेंट कर लेते हैं, जिससे उसका बटर मिल्क बनता है। और आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप उसमें 4 से 5 गुना पानी डाल के अगर लेते हो तो वो आपके लिए अमृत है, जिससे आपका वात पित्त कफ भी बैलेंस में रहता है। तो मेरी पूरी फैमिली लेती ही इसी फॉर्म में बटर मिल्क है, तो उसमें फैट तो नाम मात्र हो जाती है। दवाइयाँ कितनी काम करते हैं डायबिटीज में, जो आपका अनुभव रहा है कि पहले भी बहुत सी दवाइयाँ ली, लेकिन क्या इससे ही पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं जो आपने बताया तरीका? देखो, जब तक स्टेपल फूड चेंज नहीं होगा ये चीज़ें आपकी प्रॉपर काम करेंगे ही नहीं। क्योंकि एलोपैथिक में तो आप देखते हो कि जब आप मेडिसिन लेते हो तो 2 रोग आपको साथ में गिफ्ट मिल जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप अदर लेते हो आप नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में, तो उस आयुर्वेदा का जो फर्स्ट नियम है, आप कभी भी अगर चरक संहिता भी पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो उसकी पहली लाइन यही है कि आहार और विहार हमारा फूड एंड लाइफस्टाइल। और जब तक यही ठीक नहीं होगा कोई भी दवा हमें काम नहीं करने वाली है। और ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी फिर हमें दवा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो आज ये मेडिसिन फ्री है, ये किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेते, ना एलोपैथिक लेते हैं ना ही आयुर्वेदा लेते हैं। अब इनका बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज है कि किस टाइम खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। रचना जी, आपने बताया कि मिलेट्स की अम्बली से रिजल्ट आया, लेकिन मिलेट्स की अम्बली बनाने का भी कोई विशेष तरीका है जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए? हाँ बिल्कुल 100%। मिलेट की जो अम्बली है वो मिट्टी की हांडी में ही तैयार होती है। हमने जैसे कि अगर हमने अगले दिन खानी है तो हमने सुबह उठे 6-7 बजे हमने भिगो दिया उसको 7-8 घंटे के लिए, शाम को हमने उनको 5-6 बजे के करीब बना दिया, जो 1 घंटा लगता है उसको बनाने में। फिर उसके बाद 2 घंटे तक वो ठंडा हो जाएगा और हमने मिट्टी की हांडी के मुंह जो ऊपर प्लेट ढका होगा उस प्लेट को हटा के और चीज़ क्लॉथ से उसका मुंह बांध देना हमने मिट्टी का बर्तन को, और सारी रात के लिए हमने छोड़ देना, तो वो सुबह तक जो है आपकी अम्बली रेडी हो जाएगी। लेकिन मिट्टी की हांडी कंपलसरी है ताकि सारी रात जो है मिट्टी की हांडी में एरिएशन हो सके ऑक्सीजन का, ऊपर से भी और मिट्टी के पोर से भी, इसलिए ये अम्बली रेडी होती है। ये स्टील में रेडी नहीं हो सकती, पक सकती है लेकिन अम्बली रेडी नहीं होगी। और साथ साथ में मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको इस फूड में अम्बली के साथ अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा लेना है तो आप जो अदर खाना है, आपकी जो दाल बनती है, सब्जी है बनती है, तो वो भी आप मिट्टी की हांडी में बनाओ। एक तो 99.9% उसके अंदर मिट्टी के अपने न्यूट्रिशंस होते हैं, और दूसरा जब हम रात को दाल भिगो के रखते हैं 6 से 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, अगले दिन जब बनाते हैं तो सारी रात में जितना भी दाल के अंदर आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं ऐड और जितने भी एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में हमारे जब बड़े लोग मिट्टी की हांडी में दाल बनाते थे तो वो ओपन बनाते थे, तो जो सो उसके ऊपर जो झाग आती थी वो सारा निकाल के बाहर फेंकते थे। अगर ऐसा ना किया जाता है तो उससे 100 बीमारियां जन्म लेती हैं, और ज़्यादातर जो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है और जो आपको एसिडिटी होती है, आपको जो अंदर एसिड बनता है शरीर के अंदर, गैस बनती है, वो कारण यही है। हमने दाल ली, उसी टाइम कुकर में डाली, चढ़ाई, सीटी लगाई, आधे घंटे में दाल तैयार, तो ये भी हमारी बीमारियां पैदा करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारा गेहूं, चावल, गन्ना ये तो है ही, लेकिन ये भी कारण हमारे जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने स्टेपल फूड में इस मेथड को अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो एक्सेलरेशन आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। मैंने अपने घर में ये फॉर्मूला, खैर मिट्टी की हांडी में खाना मैं 2012 से ही बना रही हूँ, तो ये रिजल्ट्स मेरे को जो है शुरू से इस चीज का पता है कि न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है। और इसमें आप ऑयल में आप रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी आप यूज नहीं करोगे, इसमें आप नॉन स्टिक पैन यूज नहीं करोगे, और प्लास्टिक तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दोगे। प्लास्टिक की कोई जगह आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी के अंदर प्लास्टिक जाता है, उसके नैनो पार्टिकल्स आपके इंटेस्टाइन में जब चिपक जाते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उस चीज को रिमूव कर पाए इंटेस्टाइन से। तो जितना भी आपका न्यूट्रिएंट्स अगर आप लोगे तो आपको शरीर के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन एक बात है, अम्बली के अंदर वो ताकत है। आप डेली जैसे जैसे अम्बली लेते रहे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज 1 गिलास आप अम्बली डेली पियो, चाहे आप स्वस्थ लोग हो, वो भी अगर आप रोज पीते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जाने अनजाने तरीके से आपके अंदर नैनो पार्टिकल्स चले गए हैं प्लास्टिक के, तो वो अपने आप ही रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे, जिसको आप कहते हैं ना कि बॉडी हमारी उम्र के हिसाब से पहले ही ढलने लग गई है। जो प्रॉब्लम 70 साल की उम्र में होती थी वो 30-40 साल की उम्र में हमको दिखने लगी है। अब देखो पूरी बॉडी हमारी सेल्स के ऊपर
ऊपर बनी है, सेल्स के ऊपर डिपेंड है। सेल्स के अंदर क्या है, आपके डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे टेलोमियर्स। और ये टेलोमियर्स हमें यंग रखने का, हमको हेल्दी रखने का हमारा सारा वो रोल प्ले करता है। तो उसको खाना कैसा चाहिए, उसको खाना चाहिए आपका फाइब्रस फूड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड मिलेट्स के अंदर हमारी ये सारी पावर है, ये हमारे सारे गुण है। इसी की वजह से आपको पुराने से पुराना आपका स्टेमिना आपको वापस मिलता है, आपकी जो स्किन है वो यंग होनी शुरू हो जाती है। तो आप एनर्जेटिक रहते हो, आप यंग रहते हो, आप स्वस्थ रहते हो, एंड आप हैप्पी भी रहते हो, क्योंकि अम्बली से हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर रचना ने बताया कि इन्होंने अपनी केवल मिलेट्स डाइट अपना करके अपने पति की गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज थी, थायराइड थे, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दिया। जो तरीका इन्होंने बताया, यदि आप उसे फॉलो कर लेंगे तो निस्संदेह रिजल्ट मिलेगा, ऐसा इनका अनुभव है। बहुत से जो पेशेंट इनके पास आते हैं वो भी ठीक हो चुके हैं। पर शर्त यह है कि आपको गेहूं, चावल, मीठा छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ने हैं, कॉफी छोड़नी है। और कमाल की बात यह है कि इसका जो रिप्लेसमेंट मिलेट्स में है वो भी बड़ा टेस्टी है। कई लोग सोचते हैं कि मिलेट्स खाना बड़ा बोरिंग काम है, लेकिन 200 से ज्यादा डिशेज डॉक्टर रचना ने खुद तैयार कर दी है मिलेट्स की, और आप भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें फॉलो करेंगे, और जो काढ़े बताए हैं वो लेंगे, और जो टकरा बताया है, लस्सी बताई, वो सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।